हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। रिसेंटली कुणाल कामरा का केस आप लोगों को पता होगा। हैबिटेट मॉब ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, विच वाज वन ऑफ द की प्लेसेस जहाँ पे सारे कॉमेडी शोज, बहुत सारे आर्टिस्ट्स परफॉर्म थ्राइव बिकॉज ऑफ हैबिटेट, एंड हैबिटेट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द मॉब. I don't understand why the government or people of the government or people related to politics are behaving like भाई शादी का फूफा. जरा सा भी कुछ बोल दिया ये लोग ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है. एंड ये लोग बोलने लगते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट अ बर्थ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट अ बर्थ राइट. ठीक है, हम मिडिल क्लास लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट अ बर्थ राइट, पर आप भी तो आगे किसी को गद्दार बोल देते हो रैंडमली. पॉलिटिकल लीडर्स भी तो अभी समय रैना और अलाहाबादिया के पूरे केस के बाद कितने न्यूज़ चैनल्स पे कितने पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों ने इनको गद्दार और ट्रेटर और टेररिस्ट और पता नहीं क्या क्या नहीं बोला. अब सडनली अब जब ये लोग वापस कोई इनके कम्युनिटी में से बेसिकली समवन रिस्पॉन्ड्स बैक विद अ सिमिलर माइंडसेट, तो क्या होता है? तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, उसको डेथ थ्रेट्स मिलते हैं और ये सब होता है. तो इट्स लाइक एक्चुअली अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो पॉलिटिकल पार्टी का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू कॉमेडियन का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अगर ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पैरामीटर है, अगर ये बैलेंस्ड आउट नहीं है, तो सॉरी, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी वी आर ऑपरेटिंग इट. It is similar to कि the bigger the elder people of the family speaking shit, and if the younger person speaks in their language the same shit to them and they get offended. It is like इतना ही similar है भाई, इतना ही similar है. Like, come on. Firstly, destruction of property by a politically associated mob should be a crime in its own, है ना? should be a crime in its own. What the fuck? How can you destroy property? और वो property ऐसी property है जिससे बहुत सारे creators, बहुत सारे artists thrive करते हैं मुंबई में. If this keeps happening, तो उसके बाद अब लोग जो intelligent होंगे, जो smart होंगे, they won't feel safe in the country and they would go away. ठीक है, they would go away. अब कोई लोग बाहर चले जाते हैं और वहाँ जाके settle हो जाते हैं तो government चिल्लाएगी brain drain हो रहा है, brain drain हो रहा है. अरे ब्रेन ड्रेन क्यों नहीं होगा भाई? ये कॉमेडियंस कैसे परफॉर्म करेंगे इंडिया में शोज? कैसे बढ़ेगी इंडिया की क्रिएटर ऑडियंस? आप एक बात बताओ, अगर क्रिएटर्स के पास ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, और सी इफ अ मॉब इज रिएक्टिंग बैडली, इट्स मोस्टली कि जो लोग सुन रहे थे स्टैंड अप कॉमेडी, दे वुडंट हैव रिएक्टेड दैट बैडली टू द होल थिंग, बट इट्स जस्ट कि किसी भी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कुछ बोल दोगे, द पेड मॉब विल रिएक्ट बैडली. जिससे अगर वो मॉब में से जाके आप पूछ लोगे ना कि व्हाट आर यू फाइटिंग अबाउट, they wouldn't know what they're fighting about. Half of the times they wouldn't know what they're fighting about. And this has been a case multiple times. जब पद्मावती रिलीज हुई थी तो पद्मावती का नाम पद्मावत कर दिया जस्ट बिकॉज मॉब रिएक्शन. और स्टोरी क्या थी? स्टोरी तो पद्मावती को ग्लोरीफाई ही कर रही थी. तो हम लड़ क्यों रहे थे? What were you fighting about? There must be a reason to fight about, na? So basically there is इतना सा reason to fight about and people are creating ruckus over. This is like a very dangerous situation जहाँ पे लोगों को death threats मिल रहे हैं for speaking their mind and बोला जा रहा है कि freedom of speech and expression is not a birthright. Oh really? Is it not? Does the constitution does not say कि भाई freedom of speech and expression हमारा एक right है? तो birthright और right में क्या फ़र्क है? Firstly, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विच मीन्स इफ आई एम बॉर्न इन इंडिया दैट बिकम्स माई बर्थ राइट. सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड बर्थ राइट? आई थिंक एजुकेट योर सेल्फ गाइज, एजुकेट योर सेल्फ. वॉट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो भाई? देश की यूथ तुम्हें वोट नहीं करेगी इसके बाद.